बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। जजेस तकर्री का मामला मंजर-ए-आम पर आ गया है। आईनी तरामीम लाने का फैसला किया गया है। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। आम तासर ये था कि मौजूदा हुकूमत अदलिया में कुछ लोगों की एक्सटेंशन करेगी और बिल आखिर वो एक्सटेंशन एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत की जाएगी जिसकी मुखालफत भी नहीं की जा सकेगी और ये तरमीम मंजूर करा दी जाएगी। लेकिन बहरहाल इस आइनी तरमीम की PTI ने मुखालफत करने का ऐलान किया है। नाज़रीन किराम, कबल इसको आगे बढ़े, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म तारड़ ने इंकशाफ किया है और यह इंकशाफ उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में किया है कि वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्री के हवाले से नई कानून साजी करने के लिए पार्लियामेंट में आइनी तरमीम मंजूर कराने का फैसला किया है और इस ज़माने में कानून साजी पर काम शुरू हो चुका है। ये जो इजलास था, वफाकी वज़ीर कानून ने उस जुडिशल कमीशन के इजलास में कहा तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या इन तरामीम के नतीजे में मुमकिन तौर पर जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन तब्दील हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि गालिब इम्कान यही है कि जुडिशल कमीशन की मौजूदा कंपोजिशन तब्दील हो जाएगी, जबकि जुडिशल कमीशन में कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतफ़िका तौर पर तय किए हुए है कि क़वायद व ज़ाबित से मुतल्लिक़ नई मौजूदा कानून साजी तक जजों की तकर्री के लिए मुरवजा तरीक़ाकार ही बरकरार रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बेशक जजेस अपनी राय न दें, बार कौंसिल से मौक़िफ़ सुन लेते हैं। ये जो इजलास हुआ है इसमें बड़ी अहम और बातें भी हुई हैं और बताया गया है कि हुकूमत आला अदलिया में तकर्रियों के लिए आइन की दफ़ा 175A में तरमीम करने की ख्वाहिशमंद है। इस ज़िम्मन में कानून साजी पर काम शुरू हो चुका है और अभी बहुत सी बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक बात यह है कि ये सवाल किया जा रहा है क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में भी तो कोई मुकर्रर की जाएगी, तोसी की जाएगी, जजों की उम्रों का तयन भी किया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, 68 कर दिया जाएगा और उसके साथ शायद ये भी कर दिया जाए कि चीफ जस्टिस कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए। ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पहले सामने नहीं थी। कहा जा रहा था कि हुकूमत आइनी तरमीम लाना चाहती है। इस वक्त खुशकिस्मती से कह लें या कह लें कि मौजूदा हुकूमत को ऐसी उसकी हैत तरकीबी है पार्लियामेंट की जिसमें 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हासिल है। अगर ये सारी चीज़ें मिल मिला कर हो जाएं तो हुकूमत जो चाहे कानून में आइन में तरमीम कर सकती है। अब ये तो बात अब नज़र आ रही है कि आइन में तरमीम आ रही है और उसमें जजों की तकर्री का जहाँ मसला होगा उसमें पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाएगा और होना भी चाहिए कि पार्लियामेंट के पास जो पार्लियामेंट की कमेटी है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो एक रबड़ स्टैंप है। उस फैसले को पार्लियामेंट की कमेटी रोक नहीं सकती, रद्द नहीं कर सकती। जो फैसला कमीशन कर चुका हो, जो फैसला फेडरल कमीशन कर चुका हो, उसको तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं है काबीना कैबिनेट उसके पास, पार्लियामेंट की कमेटी के पास। अगर ये पार्लियामेंट की कमेटी के पास भी इख्तियार चला जाए तो मुमकिन है कि फिर तब्दीली जो भी आए, जो फैसला हो, तो कम अज़ कम उसमें तवाज़न पैदा हो जाए। लेकिन ये सिर्फ बात यहीं तक नहीं होगी।
यकीनन अभी बातें कहनी शुरू कर दी गई हैं। राणा सनाउल्लाह ने भी एक बात कही है, उन्होंने भी इशारतन बहुत सी बातें की हैं। अभी आज इशारतन बातें हो रही हैं, मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों के बाद खुलकर बता दिया जाएगा कि मौजूदा पार्लियामेंट से जो 175A में जो तरमीम की जा रही हैं, उसमें वाज़े तौर पर जजों की उम्र जो वो उसका भी तयन कर दिया जाएगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री है उसके लिए मुद्दत हो जाएगी। अगर ये 3 साल कर दिया गया तो यकीनन मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की फिर मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ जाएगी। और शायद इसी से खौफजदा है PTI भी। PTI ने मुखालफत का ऐलान कर रखा है, और PTI चाहती है कि ये किसी सूरत में ये तरमीम मंजूर ना हो, और इसका वो मुकाबला भी करेंगे। यकीनन अपोजिशन की तरफ से इसकी सख्त मुखालफत की जाएगी, लेकिन चूँकि इस वक्त पार्लियामेंट की हैत तरकीबी ऐसी है कि अगर 2/3 अरकान पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में इकट्ठे हो जाएं तो फिर जो चाहे तरमीम मंजूर करा सकते हैं, और फिर उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। PTI की गवर्नमेंट में मुमकिन नहीं था, उस वक्त इमरान खान साहब के पास इतनी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन अब जबकि नई पार्लियामेंट बन गई है, उसमें नई पार्लियामेंट में जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें छोटे छोटे ग्रुप भी साथ शामिल हैं, इन सब को मिलाकर 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाती है। और 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाए तो फिर आइन में तो तरमीम की जा सकती है। मेरा ख्याल ये है कि आइंदा इस मई के महीने में ही ये आइनी तरमीम आ जाएगी, और जिसमें बिल्कुल सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि जजों की तकर्री, जजों की मुद्दत मुलाजमत की जो उम्र है, और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो सारी तय हो जाएगी, और इस मामले में जितनी भी एम्बिग्यूटीज़ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। शुक्रिया।